वालेकुम। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और भरपूर मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आप लोगों ने कल की मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे मेटा एफएक्स के बारे में और अकाउंट ओपन करने के बारे में, और 3 किस्म के अकाउंट थे, उन चीज़ों के बारे में मैंने कुछ आपको बताया था। तो ये मैं सिंपल वही प्रोसेस कर रहा हूँ, अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि अकाउंट अपना ओपन किस तरह करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ आगे बताने वाला हूँ। यानी कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी कंपनी में 3 किस्म के अकाउंट हैं, और 3 किस्म के अकाउंट की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको मैंने कल डिस्कस की थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ डैशबोर्ड के बारे में, कि हमारी कंपनी में जो डैशबोर्ड है उसका यूज़ किस तरह होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जैसे ही अपना अकाउंट ओपन करते हैं, जो मेन प्लेटफॉर्म आपके सामने आता है लाइक दिस, इसे कहते हैं डैशबोर्ड। ये यहाँ पे आप 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, देन आप डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो आपके सामने दोबारा यही प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसे कहते हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में जो फर्स्ट ऑप्शन होता है माय इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट शो होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की इन्वेस्टमेंट $100 की है तो $100 शो होगी। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट $600 की है तो उसको अपनी $600 की इन्वेस्टमेंट शो होगी, और फर्दर अगर किसी की इन्वेस्टमेंट जितने डॉलर की है उसे इतने डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो होगी। देन सेकंड नंबर पर यहाँ पर आ जाता है रेफरल बोनस। अब रेफरल बोनस क्या होता है? रेफरल बोनस ये होता है कि आप अपने किसी दोस्त को कंपनी में रेफ़र करते हैं अपने डायरेक्ट लिंक के थ्रू, तो आपको जो बोनस आता है वो यहाँ पर शो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कितना आया हुआ है, मुझे $349 रेफरल बोनस आया हुआ है। तो इसी तरह आप लोगों को भी उतना आएगा जितना आप लोगों ने रेफ़र किया होगा। आप अपने अकाउंट ओपन करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपने ज़्यादा लोगों को रेफ़र किया होगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा डॉलर शो हो रहे होंगे। तो इसी तरह आगे भी मैं आपको रेफरिंग का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके समझाऊंगा कि रेफरिंग क्या होती है और किस तरह से हमें रेफरिंग मिलती है। देन थर्ड नंबर पर यहाँ पर आता है माय रैंक। तो इस ऑप्शन में आपको आपका रैंक शो होता है, यानी कि कंपनी में जो आपका करंट स्टेटस होता है वो आपको इस जगह पे शो होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा न्यू होता है तो उसका यहाँ पर पार्टनर शो होता है, लेकिन जो बंदा काम कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उनके रैंक इंक्रीज़ होते हैं और यहाँ पर रैंक शो होती है। तो कंपनी में फ़र्स्ट रैंक है लाइट, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़र्स्ट रैंक अचीव हुआ है, तो वो यहाँ पर आ रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको रैंक के बारे में भी बताऊँगा कि रैंक किस तरह अचीव होते हैं और इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है। आगे ये फोर्थ नंबर पर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डेली अर्निंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे पास हमें डेली अर्निंग कितनी आ रही है। अब ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर। आपकी इन्वेस्टमेंट का 0.5% आपको आता है। जैसे कि $100 की इन्वेस्टमेंट का 0.5% कितना होता है? आधा डॉलर। तो अब मुझे अकाउंट में आधा डॉलर रोज़ाना आता है। उसके बाद यहाँ पर पेंडिंग क्लियरनेस में वो बैलेंस शो हो रहा होता है जो आपका क्लियर होने वाला होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके पेंडिंग क्लियरनेस को भी टोटली गाइडलाइन से बताऊंगा। तो आप लोग बस अभी तक ये समझ लें कि आप जब न्यू एंट्री लगाते हैं किसी दोस्त की, या आपकी टीम में कोई न्यू एंट्री लगती है, जो आपको डायरेक्ट बोनस और बाइंड्री बोनस आता है वो फर्स्ट यहाँ पर आता है पेंडिंग क्लियरनेस में। देन 7 डे के पीरियड के बाद वो क्लियर होकर आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं इधर अवेलेबल बैलेंस में। तो अवेलेबल बैलेंस भी यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा कि अवेलेबल बैलेंस वो बैलेंस होता है जो हम विड्रॉ लगा सकते हैं, और ट्रेडिंग बैलेंस में आप जो ट्रेडिंग पर बैलेंस लगाते हैं वो ट्रेडिंग बैलेंस में शो होता है। नीचे आपके पास ये कुछ ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, जो लाइंस चल रही होंगी। यहाँ पे लिखा होगा यूरो टू यूएसडी, बीटीसी टू यूएसडी, यानी कि ये जो कंपनी लाइव ट्रेडिंग कर रही है हमारे पास, वो हमें यहाँ पर शो होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कंपनी काम क्या करती है हमें पता नहीं चलता, तो आप सिंपली इधर क्लिक करेंगे किसी भी ट्रेड पर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूरो टू यूएसडी की ट्रेड में क्लिक किया है, तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेटजी हमारे सामने ओपन हो जाएगी कि कंपनी ने इस वक्त कितने डॉलर लगाए हुए हैं, कितना प्रॉफिट में जा रही है, कितनी देर से लगाए हुए हैं, कितना वॉल्यूम है, कितने डे की रेंज है। देन ये सब कुछ जो उनका फॉरेक्स का चार्ट है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। अब फॉरेक्स के चार्ट को वही बंदा समझ सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। तो अब मेरे जैसा बंदा जिसने अभी स्टार्ट किया और ट्रेडिंग सीखना, वो ज़्यादा इसे समझ नहीं सकता। तो नीचे ये टेक्निकल बताते हैं कि ये अब सेलिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। एट दिस टाइम ही सेल हिज ट्रेड, तो इस वक्त वो अपने जो भी यूएसडी डॉलर्स या जो चीज़ भी है वो इस वक्त सेल कर रहे हैं। नीचे इनकी टोटल डिटेल्स है। आप कोई भी डिटेल ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर टोटल गाइडलाइन आप पढ़ सकते हैं इसे टाइम निकाल कर, लेकिन ये भी उसी बंदे को समझ आता है जो इस चीज़ों को करता रहता है।
हाँ, ये भी बात आती है कि आप करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डे में आप देखेंगे, देन आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएगा। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेटा एफएक्स पोर्टफोलियो, यानी कि मेटा एफएक्स को कितना प्रॉफिट हो चुका है अभी तक। तो ये आपके सामने है, ये 604.9 मिलियन यूएसडी डॉलर्स, इतना इनको प्रॉफिट हो चुका है। तो अभी तक एक मिलियन जो होता है ना, वो 17 मिलियन के इक्वल, 1 मिलियन जो होता है वो 17,000 के इक्वल होता है। तो आप ये खुद देख लें कि इतना इनको प्रॉफिट हो चुका है। आगे मेटा एफएक्स इन्वेस्टमेंट के लोगों की इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और लोग इतना इधर से विड्रॉ भी ले चुके हैं। अगर आप देखें यहाँ पर एक टेक्निकल बात ये आती है कि अगर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी है, इतना लोगों ने निकाल ली है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट 300 आना चाहिए। लेकिन ये बात डेफिनेटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। कंपनी फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेड पे पैसा लगाती है ना, फॉर एग्जांपल $100 की ट्रेड लगाती है, उसमें से आपको जो डेली देती है वो 0.50% होता है। बेशक वो डेली 100 के बजाय 200 निकाल ले, 50 निकाल ले, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर है माई टोटल विड्रॉज, कि कंपनी में अभी तक टोटल विड्रॉज कितने हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, मेरे जो विड्रॉज हैं। उसके बाद मैंने जो सैलरी से अर्न किया है, अभी तक मैंने सैलरी से अर्न नहीं किया, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है। अब जिन लोगों ने सैलरी से अर्निंग की होगी वहाँ पर उनकी अर्निंग आ रही होगी। और इसी तरह रैंक अवार्ड के अब डिफरेंट रैंक्स हैं, उसके ऊपर डिफरेंट अवार्ड्स हैं। जैसे मेरा फर्स्ट रैंक अचीव हुआ तो कंपनी की तरफ से मुझे $50 का अवार्ड मिला। देन आगे ये भी नीचे लाइव ट्रेडिंग चल रही है, आप इसे देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है ये होता है नेटवर्क क्लोजिंग, यानी कि आपके नेटवर्क में जितने की सेल लगे उसे कहते हैं नेटवर्क क्लोजिंग। जैसे अब कल मेरे ट्यूसडे था तो मेरे नेटवर्क में $100 की सेल लगी थी, तो ये मुझे शो हो रहा है। इसी तरह ये भी नीचे वही ग्राफ है, ये अब लाइन ग्राफ में आ जाता है, वो बार ग्राफ था। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके विड्रॉज होते हैं जो पेंडिंग में शो हो रहे होते हैं, आपको पता है जो विड्रॉज होते हैं वो कुछ डेज़ के बाद सक्सेस होते हैं। जैसे ही वो सक्सेस होते हैं यहाँ पे सक्सेस लिख कर आ जाता है। इसी तरह नीचे आपके पास कुछ अर्निंग के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने बोनसेस यानी कि डायरेक्ट बोनस से कितनी अर्निंग की है, आपकी वैसी जो यानी कि अकाउंट अर्निंग है वो कितनी है, आपके रैंक की अर्निंग कितनी है और आपकी सैलरी की अर्निंग कितनी है। और नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं, अगर आपने किसी दोस्त को रेफ़र करना हो तो आप यहाँ से अपने दोस्त को रेफ़र करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक डैशबोर्ड के बारे में तो समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, इसके दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या आता है, यहाँ पर आपको अभी तक मैंने जो समझाया वो था डैशबोर्ड। देन आगे है नेटवर्क। नेटवर्क यहाँ पर हम समझते हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क वो होता है कि आपके टीम में जितने बंदे लगे होते हैं ना, जितने लोग आपके नीचे काम कर रहे होते हैं, वो सारे आपके नेटवर्क में आते हैं। इसे हम 3 वे से देख सकते हैं, एक जेनोलॉजी ट्री, दूसरा नेटवर्क एक्सप्लोरर और तीसरा डाउनलाइन मेंबर, यानी कि आप इसे 3 तरीक़ों से देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल सबसे इजी वे जो है वो डाउनलाइन मेंबर ही है, लेकिन मैं आपको ना हर तरीके से दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट को देखते हैं, जेनोलॉजी ट्री। इसके अंदर हमारे पास कैसे आता है, जेनोलॉजी ट्री ऐसे होता है कि आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर न्यू आ जाते हैं मेंबर। देन आप फर्दर क्लिक करते हैं, उसके बाद डाउनलाइन मेंबर आते हैं। इसी तरह आप फर्दर क्लिक करते जाएंगे। तो इस तरह का कुछ पैटर्न होता है जेनोलॉजी ट्री में। तो इसी तरह आगे हमारे पास है नेटवर्क एक्सप्लोरर। अब नेटवर्क एक्सप्लोरर में भी यही सेम चीज़ होती है। यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर भी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन आपके पास नीचे अगला आ जाता है रेफरेंस, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पॉइंट्स बताते हैं कि आपके लेफ़्ट पे इतने पॉइंट्स हैं, राइट पे इतने पॉइंट्स हैं। इसी तरह आपके नीचे ये जो मेंबर है इसके लेफ़्ट पे इतने हैं, राइट पे इतने हैं और इसकी पर्सनल जो सेल है वो इतनी है। तो ये कुछ वे ऐसा होता है। और इसके अलावा यही डाउनलाइन मेंबर, ये सबसे इजी वे है। अगर आपने किसी डाउनलाइन मेंबर को देखना हो, सिंपली आपके सामने ऐसा प्लेटफॉर्म आता है, आप किसी भी नंबर पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल 7 नंबर वाला, यहाँ पर मेरे पास अहमद फ़ज़ल आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर टोटल नेक्स्ट चले जाएँ, आपके पास यहाँ पर टोटल जितने भी आपके डाउनलाइन मेंबर, मेरे आखिर में ये डाउनलाइन मेंबर आ रहे हैं, तो ये मेरे पास आखिरी मेंबर आते हैं। तो इसी तरह आगे हमारे पास चले जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अकाउंट का। अब अकाउंट के ऑप्शन में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, अकाउंट के ऑप्शन में हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होती है बोनस अकाउंट और दूसरा होता है अर्निंग अकाउंट, और तीसरा यहाँ पर मैं आपको अवार्ड्स को भी समझाऊंगा, यानी कि वो जो टोटल डायरेक्ट बोनस
और इसके साथ साथ जो हमारे पास बाइनरी आता है और हमारे पास जो रैंक्स के अवार्ड्स आते हैं वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करते हैं बोनस अकाउंट को। तो जैसे ही हम बोनस अकाउंट पर क्लिक करते हैं हमारे पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट बोनस, अब डायरेक्ट बोनस मीन कि किसी भी मेंबर को जब हम अपने डायरेक्ट लिंक के थ्रू लगाते हैं तो हमें जो उसके डॉलर्स आते हैं ना, टोटली मुझे अभी तक इतने डॉलर डायरेक्टली आ चुके हैं। अब डायरेक्टली मीन समझिएगा, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा दोस्त है, वो स्टार्ट करना चाहता है, तो वो अगर $100 से स्टार्ट करता है तो डायरेक्ट रेफरेंस अगर मेरा होगा तो उसका मुझे 5% डायरेक्ट रेफरेंस का मिलेगा। अब 5% 100 का $5 होता है, यानी कि हर डायरेक्ट रेफरेंस का आपको 5% मिलेगा। बेशक वो $50 का हुआ तो $50 का 5% आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर $200 का हुआ तो $200 का 5% आपके अकाउंट में आ जाएगा, और इसी तरह अगर $600 का हुआ तो $600 का 5% आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह आगे हम बात की रहे हैं तो नेटवर्क बोनस। अब नेटवर्क बोनस क्या होता है? नेटवर्क बोनस बाइनरी बोनस होते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक और बात ऐड करता जाऊँ, कंपनी के साथ अगर आप वर्क करते हो ना तो कंपनी आपको यहाँ पर 5 वे देती है अर्निंग के। फर्स्ट, आपकी जो डेली अर्निंग आ रही होती है वो डिपेंड करती है आपकी इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने $600 की इन्वेस्टमेंट की है तो आपको डेली ₹510 आएंगे। अगर आपने $1200 की है तो आपको डेली ₹1020 आएंगे। तो इसी तरह आपको फर्स्ट वे जो होता है वो होता है आपकी डेली अर्निंग। दूसरा वे होता है डायरेक्ट बोनस, जो मैंने आपको अभी समझाया कि अगर आप किसी मेंबर को डायरेक्टली लिंक से स्टार्ट करवाते हैं तो 5% आपको डायरेक्ट बोनस आता है। थर्ड आपको आता है नेटवर्क बोनस। आपको मैं नेटवर्क बोनस के बारे में भी समझाऊंगा, ये भी हमें 5% ही आता है। उसके बाद फोर्थ में हमारे पास आ जाता है अवार्ड्स, और फिफ्थ में हमारे पास कंपनी हमें वे देती है सैलरीज। यानी कि अगर आप स्टार्ट करते हैं इसके साथ तो 5 वे होते हैं जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको उम्मीद करता हूँ डेली अर्निंग का समझ आ चुका होगा और डायरेक्ट बोनस का। देन आगे हम बात करते हैं नेटवर्क बोनस की। अब नेटवर्क बोनस को समझने के लिए आपको पॉइंट्स के सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपने मेरी जो पिछली वीडियो देखी होगी उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो जो नेटवर्क बोनस आता है वो पॉइंट के कॉन्सेप्ट से ही आता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आप पॉइंट्स खोलता हूँ, ये मेरे पास राइट के पॉइंट हैं और ये मेरे पास लेफ़्ट के पॉइंट हैं। तो अब पॉइंट्स का सिस्टम ये होता है कि आपको जो बाइनरी आता है वो ऐसे आता है कि जो राइट और लेफ़्ट पर पॉइंट मैच हो रहे होते हैं उनका आपको बाइनरी आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास जैसे लेफ़्ट पर 3000 पॉइंट्स हैं और राइट पर 15000 पॉइंट्स हैं, तो अब मुझे बाइनरी किसका आएगा? जो मैच हो रहे होंगे। अब मैच यहाँ पर क्या हो रहा है? 3000 मैच हो रहा है, तो मेरे अकाउंट में अभी तक जो बाइनरी आया है वो 3000 का आया है, यानी कि वो मेरे अकाउंट में 5% 3000 का है। समझ रहे हैं आप बात? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बाइनरी समझ आ चुका होगा। बाइनरी कैसे आता है? जब आपके राइट और लेफ़्ट पर जो पॉइंट्स मैच हो रहे होते हैं उनका 5% आपके अकाउंट में आता है बाइनरी बोनस। वो पॉइंट्स ये गिने जाते हैं, बाइनरी में ये पॉइंट्स शुमार होते हैं, यानी कि बोनस पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बाइनरी बोनस भी समझ आ चुका होगा। तो हम दोबारा ओपन करते हैं। तो यहाँ तक आपको मैं 3 वे अर्निंग के समझा चुका हूँ, एक डायरेक्ट, दूसरा बाइनरी और तीसरा डेली अर्निंग वाला। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है ई वॉलेट बोनस, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक कंपनी की तरफ से ई वॉलेट होता है जहाँ पर आप अपने डॉलर सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद पेंडिंग क्लियरनेस। अब पेंडिंग क्लियरनेस ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर वो ऑप्शन है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके अकाउंट में डॉलर्स होते हैं ना, ये डैशबोर्ड पर जाना पड़ेगा इसे समझने के लिए। ये जो क्लियरनेस का ऑप्शन है ना, यहाँ पर जो क्लियर हो चुके होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं हमारे पास। ये देखें अकाउंट में जाकर, बोनस अकाउंट में अब जो क्लियर होने वाले हैं वो $8 पड़े हैं, और जब वो क्लियर हो जाएंगे वो यहाँ पर शो होंगे। फिर हम यहाँ से क्लिक करेंगे मूव टू अवेलेबल, तो यहाँ से वो मूव चले जाएंगे अवेलेबल बैलेंस में, और अवेलेबल बैलेंस से हम वो विड्रॉ पे लगा सकते हैं। और नीचे यहाँ पर मेरे साइड्स के दोबारा पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे मेरे लेफ़्ट साइड पे ये पॉइंट्स थे, राइट साइड पे ये पॉइंट्स थे। और यहाँ पर आपको वो जो क्लियरनेस का मैंने आपको बताया था ना कि पेंडिंग क्लियरनेस कैसे क्लियर होते हैं, आपको वो चीज़ यहाँ पर समझ आएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1, यानी कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अरशद यार अली, ये जो बंदा है ये अब कल लगा है मेरे अकाउंट में, तो इसके जो क्लियर होंगे मेरे पास डॉलर वो 6 दिनों में क्लियर होंगे।
और इसी तरह अब जैसे मुझे इसका नेटवर्क बोनस भी आया है, डायरेक्ट बोनस भी आया है। अगर जो बंदा आपके डायरेक्ट लिंक से लगे उसका आपको डायरेक्ट भी आता है और नेटवर्क भी आता है। अगर वो आपके टीम में लगे तो आपको उसका सिर्फ नेटवर्क बोनस आता है, मींस ये वाला। तो आगे हम थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। जैसे ये मोहम्मद दस्तगीर असलम है, इसका आज मुझे $1.5 रिसीव हो जाएगा। तो वो जैसे ही रिसीव होगा यहाँ पे शो होने लग जाएगा कि वो क्लियर हो चुके हैं। फिर जैसे ही $10 होंगे मैं यहाँ से शिफ्ट कर चुकूँगा। तो यहाँ पे नीचे फिर जितने के मुझे क्लियर हो चुके हैं ये वो शो हो रहे हैं। टोटल यहाँ पे आपको टोटल डिटेल ये 51 मेंबर तक, यहाँ तक मुझे टोटल डिटेल वो है जो यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है अर्निंग अकाउंट, यानी कि जैसे मैंने आपको अभी समझाया बोनस अकाउंट, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अर्निंग अकाउंट। अब अर्निंग अकाउंट वही अकाउंट होता है जो आपको डेली अर्निंग आती है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। मींस जैसे कि मुझे आज की अर्निंग आई है, 10 डेट है आज, इसी तरह मुझे पिछले वीक की आई है। यहाँ पर सैटरडे संडे नहीं आती क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है और आपको मंडे से फ्राइडे डेली अर्निंग आती है। शर्त यह है कि आपको ट्रेड एक्टिव करनी पड़ती है। ट्रेड एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है मैं ये समझाने के बाद आपको डायरेक्ट ट्रेड एक्टिवेशन पे ले जाऊंगा। तो ये देखें, ये पिछले मंथ की मुझे सारी आई है, इसी तरह जनवरी की आई है और इसी तरह मुझे दिसंबर की आई है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि मींस कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि यार भाई अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अभी $100 और एक मंथ बाद अगर हम दोबारा $100 इन्वेस्ट करें तो क्या हमारी अर्निंग दोनों कलेक्टिवली आएंगी? तो उसका आंसर यहाँ पर निकल जाता है कि चेक करें आप, टू डेट तक मेरी जो अर्निंग आ रही थी वो $0.25 थी। मतलब कि ये जो अकाउंट था $50 का था, उसके बाद 3 तारीख को मैंने $50 इसमें और ऐड किए, ये अकाउंट हो गया $100 का और मुझे उससे अगले दिन ही उस हिसाब से अर्निंग आने लग गई। तो लेकिन इसमें ये प्रोसेस होता है कि जब से आपका पिछले 50 वाला होगा वो जितने दिन हो चुके होंगे वो पहले एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन बाद वाला बाद में एक्सपायर होगा। तो इसी तरह ये भी ऐसे ही है, जैसे ही आपके अकाउंट में $10 होते हैं आप यहाँ पे क्लिक करते हैं मूव टू अवेलेबल, तो अवेलेबल में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे 10 हो चुके हैं, मैं क्लिक करूँगा जस्ट मूव टू अवेलेबल, तो ये विद इन अ सेकेंड ये चेक करें ये अवेलेबल में शिफ्ट हो चुके हैं। हम जाकर देखते हैं क्या ये असल में भी शिफ्ट हुए हैं कि नहीं। तो अब चेक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल में बैलेंस आ रहा है $10 जो कि शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह अब हम अकाउंट्स में थे, अर्निंग अकाउंट आपको समझा दिया। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है अवार्ड्स का। अब अवार्ड्स और सैलरीज़, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका रैंक शो हो रहा होगा, आपके रैंक से जितनी अर्निंग है वो शो हो रही होगी और आपकी करंट सैलरी और आपकी जो अभी तक सैलरी अर्न कर चुके होंगे टोटल वो शो हो रही होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं रैंक्स के ऑप्शंस को। रैंक्स आपको समझाने के लिए मैं एक सेकंड, रैंक समझाने के लिए ये चेक करें। आपके पास जो कंपनी में फ़र्स्ट रैंक होता है वो होता है इलाइट, और उस रैंक में आपको पॉइंट्स के सिस्टम को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आरपी पॉइंट्स। अब आरपी पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं जो आपके रैंक अचीव करने में मदद करते हैं। तो जैसे ही वो पॉइंट्स 2500 राइट 2500 लेफ़्ट होते हैं आपका फ़र्स्ट रैंक अचीव हो जाता है। आपको मैंने अपने पॉइंट्स दिखाए थे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको फ़र्स्ट रैंक पे कंपनी की तरफ से $50 का अवार्ड मिलता है, 8500। देन इसी तरह नेक्स्ट आपका प्रीमियम अकाउंट है। जैसे ही 5000 पॉइंट राइट 5000 पॉइंट लेफ़्ट होते हैं आपका सेकंड रैंक अचीव हो जाता है। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार 2500 पहले हैं, 5000 और करने पड़ेंगे या 2500 में ही 2500 ऐड करेंगे। तो डेफिनेटली बात यह है कि आपको सिर्फ 2500 में 25 और ऐड करने पड़ेंगे। तो आपके 5000 पॉइंट राइट 5000 लेफ़्ट होंगे, जैसे ही आपका सेकंड रैंक अचीव हो जाएगा। इसमें कंपनी की तरफ से 17,000 का अवार्ड है। इसी तरह ब्रॉन्ज़ रैंक जैसे ही 10,000 पॉइंट होते हैं राइट लेफ़्ट आपको $200 का अवार्ड मिलता है। फिर सिल्वर पर आपको आईपैड कंपनी की तरफ से विन होता है। उसके बाद गोल्ड रैंक पर आपको कंपनी आउट ऑफ कंट्री का टूर देती है। यार देखो, आप अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात यहाँ से पूरी कर सकते हो। तो बैंकॉक का ट्रिप, अभी हमारे कुछ लीडर्स हैं यहाँ से, वो बैंकॉक तो नहीं लेकिन तुर्की जा रही है कंपनी उनको लेके। तो 15 मार्च को वो तुर्की जाएंगे और वो एंजॉय करेंगे। देन इसी तरह आगे प्लेटिनियम रैंक। अब प्लेटिनियम रैंक पर आपको 4,25,000 का अवार्ड मिलता है जो कि हमारे सीनियर्स का विन हो चुका है। इसी तरह आपको टाइटेनियम पर मैकबुक वो मिलती है। रूबी रैंक पर आपको $8,000 का अवार्ड मिलता है।
देन इसी तरह आगे आपको सफ़ायर पर कार कंपनी गिफ्ट करती है। इसी तरह आप देखते जाएं, ये कंपनी आपको लाइफस्टाइल, लेविश लाइफस्टाइल देती है अगर आप इसके साथ नेटवर्किंग करें तो। देखें लास्ट इनका जो रिवॉर्ड है वो है विला। आपको स्पेन में एक घर देंगी। यहाँ पर आपको आपके जो रैंक अर्न हो चुके होंगे वो शो हो रहे होंगे कि इस डेट को मेरा ये रैंक अचीव हुआ है और मुझे इतनी अमाउंट आ चुकी है। देन यहाँ पर सैलरीज़ हैं। अब सैलरीज़ जैसे आपको बताया था कि कंपनी में जो 4th एंड 5th वे था अर्निंग का वो था रिवॉर्ड और सैलरी। अभी मैंने आपको रिवॉर्ड समझाया और सैलरी अब यहाँ पे समझाऊंगा। सैलरी में ये होता है जैसे ही आपके पॉइंट्स 8000 राइट 8000 लेफ़्ट होते हैं, आपको कंपनी एक मंथ के लिए $60 सैलरी दे देती है जो आपके अवेलेबल बैलेंस में आ जाती है और आप उसे विड्रॉ भी ले सकते हैं। इसी तरह जैसे ही पॉइंट्स 15,000 राइट 15,000 लेफ़्ट तो $100, फिर 200, 350, यानी कि इतने जितनी आपकी सैलरीज बढ़ती जाती हैं फिर आपके मंथ्स भी बढ़ते जाते हैं। ये परेशान होने की बात नहीं है। ये देखें यहाँ पर 2500 था, 5000 था, 2 रैंक आए, उसके बाद 8000 पर पहली सैलरी आ गई। फिर उसके बाद नीचे आए, ब्रोंज 10,000 हुआ, $200 अवार्ड हुआ। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही 15,000 हुए सैलरी आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह आगे जैसे ही 20,000 हुआ सिल्वर पे आईपैड आया और उसके बाद जिस तरह 25,000 हुआ सैलरी आ गई। यानी कि आपको सैलरी और अवार्ड मिक्स आते रहते हैं जो कि एक अच्छी अर्निंग का तरीका है यहाँ से। और आप यहाँ से बहुत मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना बहुत है। आपको अभी तक मैं क्या चीज़ें समझा चुका हूँ, डैशबोर्ड, नेटवर्क। अब नेटवर्क में क्या समझाया है, अर्निंग के 5 तरीके। फर्स्ट तरीका क्या है, डेली अर्निंग। सेकंड क्या है, डायरेक्ट बोनस। थर्ड क्या है, बाइनरी। फोर्थ क्या है, अवार्ड्स। और फिफ्थ क्या है, सैलरी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो क्यूरीज़, जो क्वेश्चन होंगे आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं नीचे टाइटल में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा और उसके साथ अगर आपने कुछ पूछना हुआ तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दें, मैं आपको सारी डिटेल उसके बारे में दे दूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।